हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि का शुभकामना। चलिए, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि सब अच्छे होंगे। हम लोग कहाँ थे? प्रॉफिट एंड लॉस पे। जो आज लगभग प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद फिर चलेंगे अगला चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो उसमें पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के बाद फिर हम टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज ने 21% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि वह 27% के छूट पर उसे खरीदा होता वही टीवी, तो 312 रुपया बचा पाता। तो वह किस मूल्य पर टीवी खरीदा? अब बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर में और बनाए भी हैं। तो इसका सूत्र क्या था? इसका सूत्र है, और दोनों का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर गुना में 100, यही ना? छः पंचे 30, 6 दूना 12, 5200 रुपया आया। तो 5200 रुपया तो आया है कि इतना प्रतिशत छूट पे। अब कहा है कि वस्तु खरीदा किस पे? मनोज ने 21% के छूट पर एक टीवी खरीदा। तो अब क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग कभी भी यदि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो बनाइएगा तो इतना जरूर देखिएगा कि किस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हमको जरूरत पड़ गया है कि 21%। पहले जो हम बनाए थे वो डायरेक्ट उसमें क्या था कि दोनों लाभ हो रहा था या कोई लाभ तो हानि हो रहा था, बस इतना था। लेकिन इसमें कहा है दोनों छूट है और इतना। तो क्रय मूल्य क्या होगा उस समय? हो अगर बनाए होंगे तो आप लोग चेक कीजिएगा, उस समय विक्रय मूल्य था। इसलिए दोस्त, आप लोग क्वेश्चन को बनाते समय गौर से पढ़ना। और हम ये लगभग बार बार हर वीडियो में कह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें चेक करना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कहता है और क्या हमको निकालना है। 21% छूट, तो 21% छूट दे देंगे तो डायरेक्ट छूट की। यहाँ कहा है 21% छूट पर खरीदा, तो 21% छूट को डायरेक्ट हम 79/100, 0 से 0 कैंसिल, 52 गुने 79, तो 4108। अगली क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य कुछ नहीं, 100। 20% छूट है तो विक्रय मूल्य, डायरेक्ट इसमें छूट कीजिए। ठीक है।
और तब कहा है छूट देकर भी 10% लाभ, कब क्रय मूल्य ये आपका निकल गया क्रय मूल्य। अब पूछा क्या है, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य है कितना, पहले कहा अंकित मूल्य और अनुपात क्रय मूल्य। ये 0 से 0 कैंसिल, 11:8। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि रंजन एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 7/10 भाग पर खरीदा, ठीक है, और विक्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच दिया। वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। अब देखते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य के 10/7 पर खरीदा ना, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य इसी का कहा है 7/10 कैंसिल 70 रुपया, 70 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपया माने हैं, ठीक है। फिर कहा है कि और विक्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेचा, विक्रय मूल्य से 20% अधिक, तो 20% अधिक मतलब 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब लाभ क्या है, तो लाभ हम निकालेंगे यहां से, ठीक है, 50, यानी लाभ 50। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, कैंसिल 5, 7 सत्ते 49, 1 7 3। आइए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1326 रुपया में बेचने से जो लाभ होता है, यानी 1326 रुपया में बेचने से जो लाभ होता है वह उसे 1158 रुपया में बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य की राशि क्या होगी। देखिए तो कहता है कि 1326 में जो लाभ होता है 1158 रुपया में हानि का तिगुना है, यानी अगर इसका, अब देखिए यहां पे 1326 रुपया में जो लाभ होता है, तो लाभ जब भी होगा बराबर करेंगे तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं, घटाते हैं। इतना रुपया में बेचने से हुई हानि का तिगुना, यानी तिगुना, और हानि हुआ है तो हानि हुआ है तो यहां पे जोड़ना है। समझ में आया, इतना रुपया में जो बेचा है, जो हानि हुआ है, इसी का ना ये तिगुना है, जो क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में कह रहा है। 8 11 6 और ये 3 बराबर की दूसरी तरफ तो 4x, 4 चौका 16, 4 गुना 8, x बराबर आपका निकल गया है 42। अब ये हम किसी में भी रखेंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। पहले हम निकालते हैं इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जोड़ेंगे, 42 जोड़ देते हैं,
जीरो जीरो 12, इतना क्रय मूल्य 1200 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा क्या कहा है? 10% लाभ, 10% लाभ, 0 0 12 12 13, 1320 रुपया। यहां पे समझ में आया? ठीक है। आइए, है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। यदि कमीशन को 20% से बढ़ा दिया जाए, इसी कमीशन को 20% से बढ़ा दे, यानी 10% है और 20% और बढ़ा दे, मतलब 30% कर दे, तो अब उस वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अंकित मूल्य है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% कमीशन, क्रय मूल्य क्या होगा? 30% का लाभ, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं इसलिए प्रतिशत का उल्टा गुना, क्रय मूल्य। अब कहा है कमीशन को 20% से बढ़ा, यानी पहले तो 10% दिया था तो 90, अब 30% कर दे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 20% से बढ़ाने पर पहले 10 था और 20 बढ़ा दिया, यानी 30%, तो ये क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। तो लाभ क्या होगा? तेरह 91, 910, यानी 10/13, ये लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100, अब बट्टे क्रय मूल्य कितना था? बट्टा में क्रय मूल्य, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल, 1010, आपके पास बच गया है ये तो 9। पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में, पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में निकालेंगे, जिसमें आंसर जिसमें वो चाह रहा है उसमें आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए क्या हुआ, अंकित मूल्य नहीं था तो अंकित मूल्य मान लिए, पहले दिया है 10% कमीशन तो 10% हमने किया, अब इसका क्रय मूल्य हम निकाल लिए, क्रय मूल्य में हमको पता चल गया। फिर कहा है कि 20% से बढ़ जाए, यानी ये 10% तो है, ये है, अब फिर 20% बढ़ा दिया कमीशन को, तो कुल हो गया 30%। अब 30% कमीशन जो बढ़ गया तो विक्रय मूल्य कितना निकल गया? 70। अब लाभ निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब तब लाभ प्रतिशत निकालिए। क्वेश्चन आइए, करे 64 सेब को 80 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 40% लाभ पर 35 रुपया में कितने सेब खरीद सकेंगे? तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं।
80 रुपया में हानि 100, ये क्रय मूल्य निकल गया आपका। ठीक है, ये क्रय मूल्य निकल गया आपका। तो अब देखिए कैसे है, 100 रुपया में कितना सेब खरीदेगा, 64 ना, तो 35, 1 रुपया में कितना खरीदेगा, 64/100, 35 रुपया। चौसठ बट्टा 100, ठीक है, और गुना में 35। अब कहा है 40% लाभ, खरीदा है ना, तो ये भी क्रय मूल्य कीजिए, कटेगा 100 से 100, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 5 चौके 20, 16 चौका 64। क्या है, कितना सेब, 16 सेब। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 860 रुपया तथा 750 रुपया में बेचने से जो क्रमशः लाभ तथा हानि होती है उसमें 6:5 का है। ठीक है, यदि एक अन्य स्थिति में उसी क्रय मूल्य पर लाभ तथा हानि का अनुपात 10:7 हो तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा यदि लाभ हानि का योग 34। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए कैसे कैसे क्या कहा है, कितना स्टेप। किसी वस्तु 860 रुपया और 750 रुपया में बेचने पर, यही है ना, तो लाभ पहले कहा है लाभ और हानि, लाभ और हानि, तो 860 लाभ है तो लाभ होगा, तो हम पहले की तरह घटाएंगे। ठीक है, हानि है तो जोड़ेंगे, अनुपात है इसलिए x हम दिए। चलिए अब इसको हम ये दूसरी एक तरफ और उसको एक तरफ करते हैं, यहीं से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 11, 11 दाही 110, यानी आपका x बराबर निकल गया है 10। अब हम x का वैल्यू दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य इसी पे हम ले लेते हैं 50 प्लस 10 पचे, इसको गुना कर देंगे 10 पचे 50 बराबर 800। 800 आपका क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन फिर कहा है कि उसी क्रय मूल्य पर लाभ और हानि का अनुपात इतना है, इसका योग भी बता रहा है, तो योग बता रहा है तो 10 प्लस 7 बराबर इतना, 2, 1 बराबर कितना निकल गया 2। तो अब ये दोनों में जब 1 बराबर 2 तो 10 बराबर 20 और 7 बराबर 14 होगा, इतना निकल गया। अब आइए क्रय मूल्य आपका कितना था, एक सूत्र हम लागू किए थे इसमें, जो देखिए सूत्र आ जाएगा कहाँ है, 800 प्लस 20 लाभ है माइनस 14 हानि है, बस हो गया 820 या 6 दूना 18, 2 तिया 6। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 चौके 8। क्या पूछा है, क्रय विक्रय मूल्य का अनुपात। अब ये विक्रय मूल्य निकल गया तो विक्रय मूल्य का अनुपात आपका 410 अनुपात 393।
आराम से बनाइए। देखिए आराम से हम बनाए हैं तो कहीं भी कुछ गलती होने का चांस नहीं है। अब कितना बस स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। सोल्व कितना भारी क्वेश्चन रहे, कितना भी ये रहे, उससे मतलब नहीं है, बन जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु को 940 रुपया में बेचने से जो लाभ होता है वह उसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हानि का 4 गुना है। लेकिन इसमें चेंज है, इसमें फिर कहा है कि यदि उसे 20% हानि सहकर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। उसमें ऐसा नहीं था। अब देखिए इसमें है क्या, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे और 4 गुना है ना, तो ये लाभ है तो घटाएंगे, सेम प्रोसेस होगा। इसको जोड़ेंगे तो 5, इसको घटाएंगे तो 120, किसी में भी रखेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा 840 और प्लस x का वैल्यू निकला है 20 तो 860। ये तो आपका निकल गया। अब विक्रय मूल्य निकाल दीजिए, कितना सहा है 20, 8 6 48, 64 4 68 निकल गया। ठीक है दोस्त, चलिए अब तो आज का क्लास फिर हम अब स्टार्ट करेंगे वही सिंपल इंटरेस्ट, तो वो वीडियो देखना कोई नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप हमने पहले सभी जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, तो पहले बेसिक कुछ टॉपिक होता है उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको मिस नहीं कीजिएगा। और बस फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।